नमस्कार दोस्तों, कलयुग के चमत्कार संतों की वाणी में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो बेल आइकन दबाकर इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों, आज का हमारा विषय धैर्य से संबंधित कहानी है। हमें हर परिस्थिति में धैर्य रखना चाहिए। एक बार की बात है, चंदी देश का राजा संग्राम सिंह पूरा हो चला था, लेकिन एक दिन उसके मन में आया कि वह बहुत बड़ा उत्सव रचाए और सभी को उसमें अपने मित्रों को बुलाए। उसने ऐसा ही किया। उसने अपने सभी मित्रों को आमंत्रित किया, गुरुदेव को भी आमंत्रित किया, एक नर्तकी को भी उस आयोजन में नाचने के लिए और वहाँ पे शोभा बनाने के लिए आमंत्रित किया। जब प्रोग्राम शुरू हुआ, कार्यक्रम शुरू हुआ, तब राजा रानी और राजकुमार सूर्य प्रताप सिंह और राजकुमारी चंद्रभानु भी राजा के साथ दरबार में बैठे। गुरुदेव भी आ गए और नर्तकी ने अपना नाचना शुरू किया। नर्तकी बहुत सुंदर नाच रही थी और सभी उसके नाच को देखने में इतने मस्त थे कि समय का पता ही नहीं चला और रात के 3 बज गए। रात के 3 बजे नाचते नाचते नर्तकी ने देखा कि उसका तबलची थोड़ा सा नींद में आ रहा है और उसे लगा कि अगर इसको नींद आ गई तो सारा कार्यक्रम भंग हो जाएगा और राजा से इनाम मिलना तो दूर, हो सकता है हमें सज़ा ही मिल जाए। तो नर्तकी ने एक दोहा बोला, बहुत गई थोड़ी रही, पल पल पीता जाए, एक पलक की खातिर क्यों कलंक लगाए। तबलची ने जैसे ही ये दोहा सुना, वो उसी समय सावधान हो गया और फिर से उत्साह के साथ तबला बजाने लगा। जब कार्यक्रम समाप्त हुआ तो राजा ने गुरुदेव को कुछ स्वर्ण मुद्राएं दी कि आप अपने हाथों से इस नर्तकी को इनाम दें। गुरुदेव ने वो मुद्राएं दे दी और इसके साथ ही वे अपनी तरफ से भी उन्होंने कुछ मुद्राएं नर्तकी को दान में दी। इधर राजकुमारी चंद्रभानु ने अपना नौलखा हार उतारकर उस नर्तकी को पुरस्कार के रूप में दिया। इधर राजकुमार सूर्य प्रताप सिंह ने भी अपनी बाजूबंद उतारकर उस नर्तकी को पुरस्कार के रूप में दिया। जब राजा संग्राम सिंह ने ये देखा तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि गुरुदेव को तो मैंने बोला था, फिर भी गुरुदेव ने अपनी तरफ से उसे और पुरस्कृत किया और राजकुमार और राजकुमारी ने भी किया। इसका क्या कारण है? जब सारा कार्यक्रम समाप्त हो गया, सभी अपनी अपनी जगह चले गए, तो राजा संग्राम सिंह ने राजकुमार और राजकुमारी दोनों को बुलाया और गुरुदेव से भी बात की। तब गुरुदेव ने कहा कि उस नर्तकी के दोहे ने मेरी आत्मा को झंझोड़ दिया और मुझे जगा दिया कि मैं जंगल में अपनी तपस्या कर रहा था और आपके बुलाने पर उसे स्वर्ण मुद्राएं देने के लिए क्या यहाँ पर आया हूँ। मुझे तो अपना जो थोड़ा सी उम्र रह गई है उसे तपस्या करके जंगल में ही बिताना चाहिए। मुझे अब इन राजकार्यों से भी आप मुक्त होने की आज्ञा दीजिए और अगर आपको कभी ज़रूरत पड़े तो आप मुझे मेरे आश्रम में आकर मिल लीजिएगा। इतना कहकर गुरुदेव अपने आश्रम की ओर, जंगल की ओर चले गए। अब संग्राम सिंह ने राजकुमार सूर्य प्रताप सिंह से इसका कारण पूछा कि उन्होंने नर्तकी को क्यों पुरस्कृत किया। सूर्य प्रताप सिंह ने उत्तर दिया, पिताजी, मैं एक बहुत बड़ा जघन्य अपराध करने जा रहा था कि मेरे मन में बार बार आता था कि मैं युवा हो गया हूँ, राज्यभार संभालने के काबिल हूँ, फिर भी आज तक आपने मुझे सिंहासन पर नहीं बिठाया, मुझे अपना उत्तराधिकारी भी घोषित नहीं किया। तो मेरे मन में विचार आ रहा था कि जल्दी ही मैं कुछ सैनिकों को अपने विश्वास में लेकर आपकी हत्या कर दूँ। जब नर्तकी ने ये दोहा बोला तो मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मैं अपने पिता के खून से अपने हाथ क्यों रंगूं। इतनी उम्र तो बीत ही गई है, आपके जाने के बाद मैंने ही तो राजा बनना है, तो मुझे थोड़ा सब्र से और काम लेना चाहिए।
राजा उसकी सच्चाई पर बहुत खुश हुए। इसके बाद उन्होंने राजकुमारी चंद्रभानु से पूछा कि तूने उस नर्तकी को अपना नौलखा हार दिया, क्यों पुरस्कृत किया, इसका क्या कारण है? राजकुमारी ने उत्तर दिया, पिताजी, मेरे मन में भी भाई जैसा ही ऐसा कुछ विचार आया। मेरी भी उम्र हो चली है, लेकिन आपने कभी मेरे विवाह के बारे में सोचा ही नहीं। मैं जिस राजकुमार को पसंद करती हूँ, मैंने 2 दिनों बाद उसके साथ भाग जाने का योजना बनाई थी, लेकिन जब उस नर्तकी का दोहा सुना तो मुझे ये एहसास हुआ कि मैं गलती करने जा रही हूँ। शादी तो हो ही जाएगी, बहुत समय तो बीत चुका है, अब तो थोड़ा सा ही रह गया है। मैं अपने पिता के सम्मान पर कलंक क्यों लगाऊं? अब तो राजा को भी अपनी गलतियां समझ आ गई और उसे अपने बच्चों की सच्चाई पर खुशी भी हुई। उसने उसी समय अगले ही दिन राजकुमार को राज्य का उत्तराधिकारी घोषित करके उसे सिंहासन पर बिठाया और अपनी बेटी का विवाह उसके मनपसंद राजकुमार के साथ प्रार्थना पत्र भेजकर, विवाह का आमंत्रण भेजकर उसे का विवाह कराया। उसके बाद राजा संग्राम सिंह भी अपने राजकाज के भार से संन्यास लेकर जंगल में अपने गुरु के आश्रम में तपस्या करने चले गए। तो दोस्तों, ये कहानी हमें भी शिक्षा देती है कि अगर हम किसी मुसीबत में हैं तो हम भी ये सोचें कि मुसीबत तो आई है, लेकिन ये समय भी नहीं रुकेगा, निकलता जाएगा, पल पल बीतता जाएगा। हमें धैर्य से काम लेना चाहिए। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। हर कहानी हमें कुछ ना कुछ शिक्षा देकर ही जाती है, हमारे मनोबल को बढ़ाती है। इसलिए हमें जिन नानी दादी के पिटारे की कहानियों को ज़रूर सुनना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।